बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम डिफ़ाइन करने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसकी ये किसका यूनिट है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन मीन चार्ज, वो क्यू आ गया, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और हम पढ़ चुके हैं चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन है तो दैट इज़ कॉल्ड, वो क्या होगा, वर्क होगा। तो अगर अल्फाज पे इलेक्ट्रॉन मीन चार्ज क्यू, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डेल्टा वी, तो बेटा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रोडक्ट था दैट इज इक्वल टू वर्क था। और वर्क के यूनिट क्या होते हैं, ऐसा यूनिट जूल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या वर्क का यूनिट हुआ। तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, जबकि फर्स्टरी में हमने पढ़ चुके हैं जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। इसके अलावा हमने पढ़ा था अर्ग, इसके अलावा हमने पढ़ा था KWH किलो वाट आर, मेगावाट आर, तो हम और कैलोरीज पढ़ा था। तो इसका मतलब हुआ ऑलरेडी जो हमने पढ़ा हुआ है वो जूल, किलोवाट आर, मेगावाट आर, और इसके साथ साथ कैलोरीज, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी बट इट इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज़ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी एंड यूज्ड इन एटॉमिक फिज़िक्स। ये एटॉमिक फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी का यूनिट। तो ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हमने बेटा बात की है अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन चार्ज है क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क होगा। तो हम यूँ समझें वर्क W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो बेटा अगर जो Q है उसको हम ले लें 1, डेल्टा V को ले लें 1, तो वर्क भी 1 होगा। अब 1 से मराद Q1 चार यूनिट क्या होते हैं, कॉलम, पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट, वर्क के जूल। अगर इसी को देखें तो बेटा जब चार्ज एक कॉलम हो, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो वर्क कितना होगा, 1 जूल होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरअसल वो एनर्जी है कब, जब एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराएं 2 पॉइंट्स के दरमियान और 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। तो इसके दौरान जितना वर्क किया जाएगा उस वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यूँ कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्ड मैन अटेन भी कह सकते हैं, हासिल करना, और लास्ट बाय इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या ज़ाया करता है। व्हेन इट इज़ मूव्ड, जहाँ मूव्ड का लफ्ज़ है वहाँ हम कह सकते हैं डिस्प्लेस्ड भी कह सकते हैं, या लफ्ज़ आता है ट्रैवर्स। तो जहाँ मूव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मूव्ड, वहाँ इसका नेमल बदल क्या सकता है, डिस्प्लेस्ड, या कहते हैं ट्रैवर्स्ड। व्हेन इट इज़ मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। लिहाजा अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, ये बेटा वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन अचीव करता है, अटेन हासिल करता है या लॉस करता है जब उसको मूव कराया जाए 2 पॉइंट्स के दरमियान जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट। तो 1 eV, E को छोटा लिखा है, V को बड़ा लिखा है, E से इलेक्ट्रॉन, V से वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल के। अब इसको याद रखने का तरीका ये है, तो बेटा अगर जूल की जगह कॉलम लिख दें तो हमारे पास 1.6 10 की पावर -19 कॉलम, तो वो बन जाएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर कॉलम के जगह जूल लिख दें तो वो बन जाएगी एनर्जी, और वो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब देखेंगे भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ये इसकी हम बात करते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज़ डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमने लास्ट टाइम फिगर में देखा था। एक जो प्लेट है ऊपर देखें B पॉजिटिव प्लेट है, A नेगेटिव प्लेट है, और हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं पॉजिटिव चार्ज से अवे जबकि नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं। तो B से A, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक बेटा चार्ज पॉजिटिव क्यू है, उसको रखें 2 प्लेट्स के मैंने हमने रखा, प्लेस किया। अब बी जो प्लेट है इसे करेगी रिपेल, अब ए करेगी इसे अट्रैक्ट, तो ये चार्ज बी से ए की जन्म आएगा, मूव करेगा। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज़ डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इस पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ए से बी की तरफ मूव कराएं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज़ डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन अपॉन इट इज स्टोर्ड। हमने पहले पढ़ा चैप्टर 4 में फर्स्ट ईयर में, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ अप टू, यानी कि वो भी ग्रेविटेशन फील्ड के उलट काम किया था। दी वर्क डन इन लिफ्टिंग बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड स्टोर्ड एज पी विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पी। यहाँ भी बात कर रहे हैं जब एक चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ए से बी की जानब, और पोटेंशियल डिफरेंस और 2 पॉइंट्स का डेल्टा वी, देन वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल इज़, तो बेटा वर्क होगा ए से बी, ए से बी से मुराद अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी से कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल का डिफरेंस ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए और बी पे है वी बी, वी बी की वैल्यू वी ए से बड़ी है तो लिखा क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, जिसे हम कहते हैं डेल्टा वी का। दिस वर्क इज़ इक्वल टू चेंज, ये जो वर्क किया दैट विल वर्क बी स्टोर्ड एज पी, तो हम कह सकते हैं चेंज इन पी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, या इसे हम सिंपल कहते हैं ये जो डेल पी से मरा चेंज इन पी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, दैट ये क्वेश्चन 1 है। अब बेटा हम चार्ज को अगर अलाउ करे वो मूव करे बी से ए की जानब यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ़ नाउ द पार्टिकल इज अलाउड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बी से एक तरफ, पी ई चेंज इन के ई, हमने पढ़ा द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड के ई कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने पढ़ा जब चार्ज को मूव कराएंगे तो इट शुड बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ना हो तो फिर हम करेंगे लॉस इन पी ई गेन इन के ई, हम कह सकते हैं डिक्रीज इन पी ई इज इक्वल टू इंक्रीज इन के ई, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की। तो डिक्रीज इन पी का नाम पड़ा डेल्टा पी, जबकि इंक्रीज इन के ई का नाम पड़ा डेल्टा के ई, हमने इसको देखा हुआ। अब इक्वेशन 1 में डेल्टा पी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी वो पुट कर दें, क्यू डेल्टा वी इजकल टू डेल्टा के ई, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं डेल्टा के ई इजकल टू क्यू डेल्टा वी, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। फ़र्ज़ करें बेटा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन को हम ई लिखते हैं, अगर इससे अलावा कोई पार्टिकल है उस चार्ज को हम क्यू लिखते हैं। इफ़ क्यू इजकल टू स्मॉल ई इजकल टू 1.6 10 की -19 कॉलम एंड डेल्टा वी इजकल टू 1 वोल्ट, अगर क्यू को लिया जाए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल और डेल्टा वी 1 वोल्ट हो, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमने बेटा पढ़ा हुआ है जौल ओवर कॉलम इजकल टू वोल्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो अब जौल की वैल्यू क्या होगी कॉलम, तो जहाँ कॉलम वोल्ट है वहाँ लिख दा हमने वी, कैपिटल वी से मराद कैपिटल वी से मतलब वोल्ट, लिहाजा हम कह सकते हैं जहाँ कॉलम वोल्ट था इजकल टू लिखा जौल, तो डेल्टा के इजकल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जौल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 10 की -19 जौल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब है 1.6 10 की -19 जौल जो एनर्जी है इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या इसको शो करते हैं ईवी के साथ, हम कह सकते हैं 1 EV इजकल टू 1.6 10 की पावर -19 जौल होगा। तो ये हमारा था, हम कह सकते हैं भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये एक स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मुराद वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या लॉस करता है जब उसको मूव कराया जाए 2 पॉइंट्स के दरमियान और उन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की -19 जौल।
ये हमारा था।